यहाँ से रास्ता तकरीबन 15 से 20 मिनट का। और जो लोग नीचे उतरे थे 2-3 से पूछा तो कह रहे हैं आगे बहुत ज़्यादा स्टीप वाला रास्ता भी है, तो देख के कीजिएगा। मैं कहा यार अब आए तो करके तो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि बार बार तो आया नहीं जाता। तो चले फिर अल्लाह का नाम लेके आज हम ये मंजिल तय करेंगे। बिस्मिल्लाह। अगर आप ये नज़ारा एंजॉय करना चाहते हैं, इसके लिए आपको आना पड़ेगा ट्रेल 5 इस्लामाबाद। आप इस तरफ जाएंगे तो ट्रेल 3, और अगर आप इस तरफ जाएंगे तो ट्रेल 5। तो रोगनी नान और साथ कबाब और साथ एक पीस, आप इसका खाते हैं और बताते हैं आपको कि क्या जायका है। जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर बरकत खैर वफ़ियत से होंगे। पार्ट 2 में लाहौर इस्लामाबाद सीरीज़ में आप सभी को खुशामदीद। और अब ये वाला जो बेसिकली जो पार्ट आप लोग देखेंगे ये होगा जी 1 डे टूर इस्लामाबाद। बेसिकली जो मेन टारगेट था मेरा वो था ट्रेल 5 इस्लामाबाद, वहाँ पे आप लोगों को लेके जाया जाए। और जो हाइकिंग है, जो टफ़ सीन्स हैं सारे, जो मुश्किलात जो पेश आती हैं जब आप इस ट्रेल पर जाते हैं, बेसिकली मकसद तो वो था। लेकिन फिर ज़ाहिर है जब आप जाते हैं किसी शहर तो, और ऊपर से आपकी ज़ात बाट हो तो खाए बगैर तो आप वैसे भी नहीं रह सकते। खैर एनीवेज़ वो बातें साइड की हैं। तो खैर इस 1 डे टूर के दौरान जो भी मेरा ख़र्चा वगैरह आया, इन ड्राइव का, खाने पीने का, आने जाने का, दिस एंड दैट, ऑल दैट स्टफ़, मेरा जो भी खर्चा आया आई लेट यू नो। और यहाँ ये जो बेसिकली जो आप इस वक्त जो डिपार्चर देख रहे हैं, ये पाकिस्तान एक्सप्रेस का डिपार्चर है। 5:30 बल्कि 5:15 बजे हम लोग पहुँच गए। तो उसके बाद मैं फ़्रेश वगैरह हुआ, मुंह हाथ धोया 50 रुपये दे के, जो एस जमील वालों के जो वॉशरूम्स हैं, लग्जरी वॉशरूम्स। उसके बाद फिर फ्रेश वगैरह हुआ तो इधर डिपार्चर कैप्चर करने लग गया आप लोगों के लिए। फिर यहाँ से इसके बाद जैसे ही फ्री हुआ फिर मैं नाश्ता वगैरह करके, तो यहाँ से हम लोग, बल्कि मैं अकेला ही था, तो फिर हम लोग निकले रेड मेट्रो से। वो हम लोगों ने यूज़ की, और वो उसके बाद फिर अब जो नेक्स्ट मंजिल होगी इंशाल्लाह हमारी ट्रेल 5 इस्लाम का स्वागत है। पहले आप लोगों ने देखा लाहौर था रावलपिंडी रावल एक्सप्रेस का सफ़र। अब हम लोग मेट्रो में बैठ के जा रहे हैं टुवर्ड्स सेक्रेटरीट, इसका लास्ट स्टॉप है, वहाँ से ट्रेल 5। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और ये जो राइड पड़ेगी आपको तकरीबन 60 रुपये की पड़ेगी, और 35 से 40 मिनट का फासला है। तो मेरे साथ इंजॉय कीजिएगा, आज दूर मत जाइएगा। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, पिछले आप लोगों ने देखा, और मैं मेट्रो बस में बैठ के तकरीबन 60 रुपीज़ कॉस्ट की है सदर स्टेशन से लेके पार्क सेक्रेटरीट तक। और उससे आगे फिर मतलब 60 रुपीज़ ये हो गए, और आगे 120 रुपये बाइक वाले ने लिए हैं ट्रेल 5 तक यहाँ पर आने के, क्योंकि ज़रा यहाँ पे फिर वापसी में घाटे में पड़ता है। तो तकरीबन जो मेरी जो कॉस्ट है अब तक की, जो 180 रुपये आई है। और मैं ऐसा बताता रहूँगा कि मेरा एक पर्सन का कितना खर्चा आता है अगर वो आए लाहौर से यहाँ तक का। मेरा तकरीबन 2250 रुपये खर्चा हो चुका है बिज़नेस क्लास का तकरीबन। अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या हिसाब होता है, खाते पीते हैं क्या क्या हैं और क्या क्या करते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। दोस्तों बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेके आज की हाइकिंग शुरू करते हैं। देखते हैं क्या हम आखिर तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। वैसे तो मैंने पूछा, कह रहे हैं 1.5 घंटा तकरीबन लगता होता है। तो देखते हैं क्या सीन है। ये कुछ अहम एलानात लिखे हुए हैं चीते के हवाले से, तो ये पढ़ के जाइएगा। और ये डूज़ एंड डोंट्स लाजमी है, इसके बिना आगे मत पढ़िएगा। खैर अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा ये सफ़र कैसा। सफ़र शुरू करने की सोचा वॉशरूम से हो लें ये सफ़र शुरू करने से पहले। और अगर आप लोगों को वॉशरूम्स वगैरह जाना है तो यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं। सामने वॉशरूम्स हैं लेडीज़ के भी और जेंट्स के भी। यहाँ बैठ कर खूबसूरत नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं।
तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आप ये नज़ारा एंजॉय करना चाहते हैं, इसके लिए आपको आना पड़ेगा ट्रेल 5 इस्लामाबाद। अभी हम आगे चल रहे हैं, जाते जाएंगे और देखते हैं आज हम कितना को तय कर पाते हैं और कितनी देर में तय कर पाते हैं। दोस्तों अभी सिर्फ 1 किलोमीटर तय हुआ है 10 मिनटों के अंदर अंदर। 8:39 AM पे मैं शुरू हुआ था हाइकिंग करने, तो अभी 8:49 हो रहे हैं और देखते हैं कि आज मैं ये पूरा तय कर पाऊँगा या नहीं। सो वॉच टिल दी एंड, और खूबसूरत खूबसूरत कोई भी नज़ारे हुए आप लोगों को दिखाऊँगा, और लाहौरियों से तो ख़ास तौर पे बल्कि हर उस शख्स से जो नान चने खा खा के कहते कि जी हमें तो जान ही बहुत है, यहाँ आओ ज़रा तुम्हारी जान को लग पता जाएगा। ये पिंडी इस्लामाबाद वालों का हौसला है, जो ये खुराकें हैं जो पूरा तय कर लेते हैं। लाहौरी नान छोले खा खा के वैसे ही बेचारे ख़त्म हुए पड़े होते हैं। खैर एनीवेज़ हम तय करेंगे, मुझे वैसे भी हाइकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो आज पूरा करते हैं। और आज बिल्कुल अकेला हूँ मैं। लास्ट सर्दियों में आया था अपने कज़न्स के साथ, अपने भांजे भतीजों के साथ, तब बड़ा मज़ा था, लेकिन पूरा नहीं तय कर पाए थे, अफसोस था उसका। तो आज हम इंशाल्लाह पूरा तय करेंगे, कोशिश पूरी होगी और आप लोगों को एंड तक दिखाएंगे। स्टे ट्यून्ड। यू कैन डू इट। डिस्टेंस तकरीबन 600 स्टेप्स और अल्टीट्यूड 9 एटीट्यूड 960 स्टेप्स। वाह, मैं समझा अल्टीट्यूड लिखा हुआ है। तो पढ़ते हैं आगे। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर तय किया है और देखते हैं आज हम कहाँ तक जाते हैं। हाइकिंग करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि गंद नहीं फैलाना, ताकि हमारे जंगलात को नुकसान ना पहुँचे। आगे पाकिस्तान में जंगलात पूरे पूरे हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये थोड़ा सा रास्ता पथरीला है, तकरीबन अब 2 किलोमीटर होने वाला है। 9:01 हो रहे हैं। तो खैर है, जन्नत तक पहुंचने के लिए आपको काफ़ी मुश्किलात, दुर्घटनाओं से गुजरना पड़ता है। सुकून। अगर आप इस तरफ जाएंगे तो ट्रेल 3, और अगर आप इस तरफ जाएंगे तो ट्रेल 5। तो की एक बहुत अच्छी बात लगी है। अभी मैं थोड़ी देर पहले डिस्ट्रैक्ट हो गया था, ज़रा समझ नहीं आ रही कहाँ जाना है। तो एक फैमिली नीचे उतरी थी, मैं उनसे रास्ता पूछ रहा था। उन्होंने क्या खूबसूरत बात की है, वैसे है भी। तो कहते कि यार डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह के जिधर नाम लिखे हैं उसको फॉलो करते जाएं, इंशाल्लाह आप पहुंच जाएंगे। इससे एक सबक ये भी मिला है, अगर आप अल्लाह के दिए हुए रास्ते पे चलेंगे, अल्लाह उसके रसूल के दिए हुए रास्ते पे, तो आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे, एक न दिन अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह। तो चलें फिर, अभी तो 3 किलोमीटर या 3.5 किलोमीटर हुआ है। बिस्मिल्लाह, फिर आगे चलते, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों काफ़ी ऊपर आ गए। यहाँ पर अल्लाह के नाम भी नहीं लिखे हुए थे, क्योंकि मोस्टली जगहों पे लिखे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे नहीं लिखे। तो इंसान देख के थोड़ा हौसला हुआ है। शुक्र है, आई मीन वर्ल्ड, आई एम नॉट इन हेवन बिकॉज आई कांट सी ह्यूमन एनी मोर। तो शुक्र है अब कोई नज़र आया, तो अब एक आसरा हुआ है। तो कह रहे हैं यहाँ से 20 मिनट का रास्ता मज़ीद है, तो अब चलते जाएँ, पहुँच जाएंगे आप इंशाल्लाह। व्यू तो एंजॉय करें ज़रा आप लोग। तो यहाँ से रास्ता तकरीबन 15 से 20 मिनट का। और जो लोग नीचे उतरे थे 2-3 से पूछा, तो कह रहे हैं आगे बहुत ज़्यादा स्टीप वाला रास्ता भी है, तो देख के कीजिएगा। मैं कहा यार अब आए तो अब करके तो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि बार बार तो आया नहीं जाता। तो चले फिर, अल्लाह का नाम लेके आज हम ये मंजिल तय करेंगे। बिस्मिल्लाह। आप लोग देख रहे हैं वो चोटी पे हम लोगों ने जाना है, वो टारगेट है, और वहाँ से हम लोग आए हैं। वो नीचे इस्लामाबाद आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। फाइनली दोस्तों, मेड इट टिल द एंड। अब हम जाएंगे यहाँ से नीचे, फिर आपको नोटिफाई करेंगे। बस यही कुछ है, जो वाटरफॉल थी वो सूखी हुई है, कुछ भी नहीं रहा यहाँ पे। दोस्तों अब होता है ट्रेल 5 का एंड, और आप लोग देख सकते हैं मेरी हालत भी और ख़ूबसूरत शहर इस्लामाबाद भी। तो कुल टाइम लगा है 1 घंटा 35 मिनट। बीच में 5 मिनट के एक स्टे किया था मैंने सिर्फ,
चलता गया अल्लाह का नाम लेके। तो अब नीचे चलते हैं और फिर आगे को प्लान हुआ, आई शेयर इट विद यू। अगर आपके पास टाइम है और इन्जॉय करना चाहते हैं तो आएँ यहाँ पे, लाजमी आएँ एंड एन्जॉय योरसेल्फ। दूसरा एक और चीज़ बताता चलो, ये आप 3 किलोमीटर तक तो आ सकते हैं, रावल पॉइंट जो है, रावल डैम पॉइंट जो है। उसके बाद आप फैमिली के साथ नहीं आ सकते, रास्ता आप लोगों ने देख ही लिया। वहाँ तक फैमिली ठीक है, आगे अकेले आएँ, दोस्तों के साथ आएँ, ठीक रहेगा। तो बस दैट्स इट। अब हम चलते हैं नीचे, फिर आप लोगों को नोटिफाई करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं आया तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही प्यारे भाई मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जनाब क्या हाल चाल है, कैसे हैं? जी ठीक जी, आप सुनाए भाई ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आप अपना नाम बताइएगा और ये भी बताएं कि यहाँ पे कितने अरसे से आप यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं इस ट्रेल 5 पर? मेरा नाम फरजान अली है और कम से कम 7-8 साल से मैं ये ट्रैक पे स्टॉल लगा रहा हूँ। सही। पानी और जूस लोगों को दे रहा हूँ। ज़बरदस्त। और क्या क्या रेट्स हैं पानी और जूस के? मार्केट रेट ही रखे हुए हैं? नहीं, मार्जिन रेट थोड़े से बढ़ गए हैं। अच्छा अच्छा, तो क्योंकि इतना हम मेहनत करते हैं, उठा के लेके आते हैं। सही है सही है जी सही है। और सब खैर, सब सेट चल रहा है? जी, शुक्र है अल्लाह का, चल, शुक्र है। मेहरबानी, शुक्रिया। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स 12:30 हो रहे हैं, जुम्मे का भी टाइम होने वाला है। और एक मज़े की चीज़ ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वो ये कि आप लोग अगर ट्रेल 5 आएँ तो यहाँ पे आप लोगों को इन ड्राइव भी इजीली मिल जाएगी। मैं यहाँ से जा रहा हूँ फैसल मस्जिद, इंशाल्लाह वहाँ पे जाके नमाज जुम्मा अदा करेंगे और अल्लाह से अपने जो भी गुनाह किए हुए हैं और जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई उसकी माफ़ी तलाफ़ी करवाएंगे। अल्लाह माफ़ करने वाला है बेशक। तो सबको जुम्मा मुबारक मेरी तरफ से। बाकी अब ये 170 पे फेयर आया है, वैसे तो 127 रुपीज़ आ रहा था लेकिन 170 पे ड्राइवर मान गया। तो अब चलते हैं फैसल मस्जिद, वहाँ चल के आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊंगा जुम्मे का सीन। और उसके बाद फिर मेरे ख़्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ खाने का सीन होगा, वो भी बजट में आप लोगों को शेयर करता जाऊँगा कि अगर एक लाहौरी मेरी तरह यहाँ पे आए तो कितना सीन, कितना ख़र्चा आएगा। अब इधर मैं बता देता हूँ, 2350 रुपये की मुझे बिज़नेस क्लास की पड़ी है रावल एक्सप्रेस की। उसके अलावा 60 रुपीज़ मेट्रो के वो निकाल दें आप, फिर 120 लिए उस पार्क सेक्रेटरीट से ट्रेल 5 तक, वो हो गए। उसके अलावा फिर अब ये 170 रुपीज़ ले रहा है मेरे से फैसल मस्जिद तक के। आप लोगों के ज़हन में आ गया होगा बजट तकरीबन कितना बन रहा है, तो ये ज़हन में रखें आप लोग। जब आप लोग भी आएँ अकेले या फैमिली से आते हैं थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, वो गाड़ी बुक करवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब देखते हैं बाकी क्या होता है। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर यार। थैंक यू। दोस्तों 170 रुपये दे के हम लोग पहुंच गए हैं फैसल मस्जिद, आइकॉनिक मस्जिद ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लामाबाद। तो चलते हैं, जुम्मा पढ़ते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं। लुटमार मची हुई कि फैसल मस्जिद में भी 50 रुपये का टिकट लगा हुआ है जूतियों के लिए। वाह क्या बात है यार। तो जी दोस्तों जुम्मा पढ़ लिया, अल्लाह जुम्मा कबूल करे। वैसे जो हालात थे ना, ऐसा वैसा पिकनिक पॉइंट बना हुआ है, एटलीस्ट जुम्मे के दिन तो यार तकद्दुस पामाल ना करें। क्या ही आप लोगों ने इसे बना दिया। रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि थोड़ा इस पर लुक ओवर किया जाए। मतलब बीच में ही औरतें, बीच में ही लड़कियां, जवान, सब कुछ बीच में चल रहा है। खैर एनीवेज, अब जनरल ज़िया साहब के मकबरे पर जाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे निकलेंगे इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड। और ही फैसल मस्जिद हो रही है, ये रहा जी जनरल ज़िया साहब का मकबरा। हमारे हर दिल अजीज़ पाकिस्तानियों के जर्नल जनरल ज़िया उल हक साहब जो कि शहीद हुए थे, तो उनका मकबरा इधर बनाया गया। और ये है जी जो टाइम पर पाकिस्तान को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आगे का मन कर रहा है तो चलो कुछ खाते हैं। मेलोडी फूड स्ट्रीट पर हम लोग आ गए हैं, तो आइए फिर आप लोगों को साथ साथ दिखाएंगे और जो भी खाएंगे और उसका टेस्ट करके आपको बताएंगे। स्ट्रेट तो हम लोग ब्लू एरिया से गुजरे हैं, सामने ये फ़ोन वालों का मेन ऑफिस, हेड ऑफिस। और इधर हम लोग इस वक्त ब्लू एरिया से गुजरे इस्लामाबाद के।
दोस्तों मेलोडी फूड स्ट्रीट हम लोग पहुंच चुके हैं। 190 रुपये किराया लगा, तो चलें बाकी चलते हैं। जहांगीर बाल्टी एंड बारबेक्यू, यहाँ पर हम लोग ट्राई करेंगे आज का लंच। देखते हैं क्या टेस्ट है इसका। फिर आप लोग रोनी नान और साथ कबाब और साथ एक लेग पीस आप इसका खाते हैं और बताते हैं आपको कि क्या जायका है। और ये दोस्तों टेस्ट करते हैं। गर्म था काफ़ी तो खाया तो जाना नहीं था। अब आप लोग खा के तो बताते हैं कि इसका क्या टेस्ट है। सबसे पहले सीख कबाब लेंगे इनका टेस्ट करने के लिए। अच्छा पका हुआ, इसको मैं बोलूँगा 7-10 में से। चिकन पीस को चेक कर सकते हैं। बहुत सेम रेटिंग, और ये 780 रुपीज़ कॉस्ट ही है। मैं अगर देखें फूड स्ट्रीट क्या ये प्रॉपर सेटअप शुरू नहीं हो, क्योंकि जुम्मे के बाद फ़ौरन आ गया हूँ मैं। खैर आप लोग आएँ यहाँ पे मुख्तलिफ खाने खाएँ एंड डू लेट मी नो। मैं भी जब आता रहूँगा चला तो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। ये सारा जो सराफा बाज़ार है रावलपिंडी का। दोस्तों कढ़ाई हमारी आ चुकी है, साथ फ्रेश रोटियां और साथ सलाद, और आपको चटनी मिल जाएगी और एंड होने वाला है बस। और ये सीन आप लोग देख सकते हैं, ये कैसे मिस किया जा सकता है। तो पिंडी का और इस्लामाबाद के टूर इज़ अबाउट टू एंड। मैं कहा अपने प्यारे व्यूअर्स को ज़रा टेस्ट करके बताते हैं कि जो पुराना रावलपिंडी है उसकी कढ़ाई खाने लायक है भी कि नहीं, और अगर है भी तो क्या टेस्ट है उसका, क्या रेटिंग होगी। तो आए अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार वैसे तो ताल्लुक आप सबको पता मेरा ब्लॉग से है, लेकिन ये जो कढ़ाई है लाजवाब। पुराना रावलपिंडी जो भी है, क्याम रेस्टोरेंट लाजमी है, खा के जाए मेन राजा बाज़ार में। आपने मलिक साहब की बात सुन ली होगी। तो अब हम खाते हैं, फिर इसका पोस्टमार्टम करते हैं, और जो टूर है इस्लामाबाद रावलपिंडी का वो भी एंड होने वाला है। फिर वापसी का सफ़र शुरू होगा। अल्लाह ठीक स्टेट।